क्या संदेश दिया जा रहा है। तो मैं बस आपको रामचरितमानस की कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग सिंहासन डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा और साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। कहने का अर्थ है कि अब याचना नहीं, रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। ऑपरेशन सिंदूर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान डीजीएमओ AK भारती सर ने कवि श्री रामाधारी सिंह दिनकर साहब का जिक्र करके बिहारियों का मान सम्मान बढ़ाया है। इसके साथ ही डीजीएमओ सर ने रामचरितमानस की चौपाई, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। जी हाँ, डीजीएमओ सर ने रामचरितमानस की चौपाई को कहते हुए न सिर्फ पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया, बल्कि भारत में रहने वाले पाकिस्तानी परस्त और हिंदू विरोधी ताकतों को भी कड़ा मैसेज देते हुए कहा है कि भैया हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू और हिंदुत्व को जीना ही पड़ेगा, क्योंकि हम ही हैं जिनके मंदिरों से आवाज आती है कि विश्व का कल्याण हो, और हम ही हैं जो वॉर जोन पर मिसाइल छोड़ने से पहले उसका टीका पूजन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा लक्ष्य साधो प्रभु। ये सबको समझना पड़ेगा कि हिंदुत्व कण कण में है, सबके जीवन में है, क्योंकि हिंदुत्व एक जीवन शैली है भारत की। तो आप इसको नकार तो कतई नहीं सकते। और इसके साथ ही ये संदेश भी दिया है कि गजवाए हिंद का सपना पालना छोड़ दो। जब तक AK भारती जैसे बिहारी इस देश में है, हमारी सेनाओं में है, इस देश को गजवाए हिंद में बदलने का सपना देखना छोड़ देना। न जाने कितने गाजी आए और कितने गाजी चले गए। इस देश के सभी जवान, सभी सैनिक, या कहें तीनों सेनाएं, जल थल वायु, इनका समग्र दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष है और होना भी चाहिए। क्योंकि जब ये सरहद पर अपनी जान हथेली में रख कर युद्ध लड़ते हैं, तब ये सिर्फ धर्म की रक्षा नहीं करते, ये राष्ट्र की रक्षा करते हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं, इस राष्ट्र में रहने वाले, पलने वाले प्रत्येक जीव जंतु की रक्षा करते हैं। इसलिए अगर इनका दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष है तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन जब डीजीएमओ AK भारती सर जैसे आइकॉनिक पर्सनालिटी से ऐसे प्रतीकात्मक स्टेटमेंट आते हैं, तब लगता है कि हाँ, आज भी इस देश के लोगों का धर्म के प्रति झुकाव है, धर्म में आस्था है। और दूसरी बात, डीजीएमओ AK भारती ने जो चौपाई कही ना रामचरितमानस की, कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीत। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र पर गुस्सा होते हैं तब समुद्र प्रकट होता है, और इसके आगे की वो 2 लाइन जिसका इस्तेमाल अक्सर हिंदू विरोधी ताकतें और फेमिनिस्ट नारीवादी संगठन करते हैं परपंच रचने के लिए, वो समुद्र कहता है कि ढोल गवार शूद्र पसुनारी है ताड़ना के अधिकारी। श्री रामचंद्र जी नहीं कहते। श्री रामचंद्र जी तो समुद्र पर गुस्सा होते हैं कि भैया बहुत प्रेम से समझाया, ये नहीं मानने वाला है, अब अपने को कड़ा रुख अपनाना ही पड़ेगा। और यही मैसेज
डीजीएमओ ए के भारती सर ने कहा कि भाई पाकिस्तान तो कुत्ते की पूंछ है, कब तक उसे बातचीत से समझाया जाए। तो उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई कहते हुए अपने एक्शन को जस्टिफाई किया कि उन्होंने जो भी पाकिस्तान पर अटैक किए हैं, जो भी वॉर छिड़ी थी, वो जायज थी। थैंक यू सो मच। और हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्मी में साप्ताहिक और द्विसाप्ताहिक मंदिर परेड होती है, जहां प्रत्येक व्यक्ति शामिल होता है, पूजा पाठ होती है, आरती होती है, और यह दृश्य कुछ इतना मतलब अट्रैक्टिव, इतना भावुक भावनात्मक होता है, इतना स्पिरिचुअल होता है कि ऐसे सीन्स आपको नॉर्मल हिंदू सोसाइटी में, कम्युनिटी में देखने को कम ही मिलेगा। बहुत ही रूल्स और रेगुलेशन के साथ परेड, पूजा पाठ होती है। ये उनका निजी आस्था का विषय है। मैं जाते जाते कहना चाहूंगी कि अगर मेरी बातें सुनते सुनते आप भूल गए हैं कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, तो उसे सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक भी करें, और जाते जाते इस बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको मेरा नोटिफिकेशन मिले। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।